Hello friends, welcome to Java Study Point. तो in my previous video हम लोग वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. वेरिएबल and what is data types and what is data declaration and data initialization. So इसके बारे में हम लोग previous वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. So now we will discuss about function और methods. Function और methods. Here as you can see that आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मेथड और फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे. सो व्हाट इज द मेथड और फंक्शन? यू कैन सी द फंक्शन आल्सो. सो द मेथड टू इम्प्लीमेंट टू या टास्क ऑपरेशन. मेथड में हम लोग कुछ टास्क या ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो द मेथड टू इम्प्लीमेंट या टास्क या ऑपरेशंस. एंड दिस इज द रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स एक बार जब किसी भी मेथड को हम लोग जब लिखते हैं तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं. whenever we write a methods we can use that method whenever we want. so reusability है जब भी हम लोग मेथड को लिखते हैं उस मेथड को बार बार यूज कर सकते हैं जब भी हम लोग चाहेंगे. so that is the reusability. and syntax of method. So this is the syntax of method. This is the syntax of method. The modifier, return type, method name and arguments. So modifier, it can be static, it can be abstract, or it can be final. So we have to using the keyword in modifier. And return type. So return type also is there. So we use in the return type. Suppose जब हम लोग कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न टाइप के द्वारा इंडिकेट करता है. और मेथड में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं. whatever you like you can write the method names. here is the passing the argument. हम लोग यहाँ पे argument पास करते हैं. so this is the entire thing, syntax of method. and here we use to a statement to implement task. so हम लोग कुछ भी टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं related to the method. we have to implement task related to the method here. and this is the return value. so हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करते हैं तो ये मेरा मेथड बॉडी में जाता है. so we have to return the value to my method body and the return value indicates by return type. so this is the body of methods. अब हम लोग समझते हैं मेथड आर्गुमेंट के बारे में. मेथड आर्गुमेंट क्या है और इसमें क्या क्या होता है, हम लोग कैसे आर्गुमेंट को पास करते हैं. मेथड आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स. हम लोग आर्गुमेंट को पैरामीटर भी कह सकते हैं. यू कैन से पैरामीटर आल्सो ऑफ आर्गुमेंट. इन द फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं टू पास वैल्यूज टू मेथड बॉडी. हम लोग मेथड बॉडी में वैल्यूज को पास करते हैं. हियर दिस इज द मेथड बॉडी और हम लोग कुछ पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स को यहाँ पे पास करते हैं. ओके. The second number is multiple arguments can be defined. So we have to pass in method body as an argument multiple. We can pass multiple arguments in method body. तो हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे कैसे मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करते हैं. एंड द थर्ड नंबर इज आर्गुमेंट टाइप एंड डेटा टाइप.
आर्गुमेंट नेम आइडेंटिफायर द आर्गुमेंट टाइप को हम लोग डेटा टाइप होता है एंड आर्गुमेंट नेम आइडेंटिफायर होता है. ओके, so the argument type suppose here we put the int argument 1. So int will be argument type and argument 1 will be argument name, that is identifier. अगर हम लोग argument में, अगर हम लोग मेथड बॉडी में अगर कुछ पैरामीटर पास करते हैं, जैसे कि इंटीजर आर्गुमेंट 1 पास किए, सो इंटीजर होगा मेरा डेटा टाइप और आर्गुमेंट 1 होगा मेरा आइडेंटिफायर. ओके, सो दिस इज द मेथड आर्गुमेंट एंड मेथड रिटर्न टाइप. मेथड रिटर्न टाइप हम लोग देखेंगे मेथड रिटर्न टाइप क्या होता है. सो द फर्स्ट नंबर इज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मेथड बॉडी. जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि ये वैल्यू रिटर्न करता है मेथड बॉडी के लिए. हम लोग यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं मेथड बॉडी के लिए. दिस इज द मेथड बॉडी और यहाँ से हम लोग जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो मेथड बॉडी के लिए रिटर्न करते हैं. The second number is return type field indicates the type and data values returned by method body. So this is the return type. So whatever values we have to return here, so that value indicates by the return type. अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग 10 रिटर्न करते हैं, तो ये वैल्यू जाएगा मेथड बॉडी में और इस वैल्यू को रिटर्न टाइप के द्वारा इंडिकेट किया जाता है. ओके, and the third number is if return type void method body return nothing. अगर रिटर्न टाइप void होता है तो मेथड बॉडी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. अगर ये रिटर्न टाइप है, अगर यहाँ पे void होता है तो मेथड बॉडी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. इट विल रिटर्न नथिंग. इफ रिटर्न टाइप will be void then it will be return nothing. Okay, and fourth number is method can return only one value. So this is the entire parts of method and यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं. ठीक है, सो द मेथड रिटर्न ओनली वन वैल्यू, मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं. दिस इज द मेथड रिटर्न टाइप. कैसे हम लोग मेथड को रिटर्न करते हैं. वन नोट इज देयर, यू कैन राइट डाउन. So your method can not be defined in another method body. It should be defined only within the class body. So this is the method body. Okay, so we cannot write a method within the method body. मतलब हम लोग एक मेथड को मेथड बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते हैं. हम लोग मेथड को एक क्लास बॉडी के अंदर लिख सकते हैं. इस मेथड को हम लोग क्लास बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, मेथड बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते हैं. तो ये था मेथड के बारे में. अब नेक्स्ट हम लोग लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा. सपोज हियर इज द स्टैटिक वॉइड टेस्ट. यहाँ पे दिस इज द यूजर डिफाइंड मेथड. एक मेथड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग. ओके, एंड जस्ट प्रिंट करते हैं रनिंग टेस्ट मेथड. दिस मेथड इज
रनिंग. ओके, सो हम लोग एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के द्वारा एक मैसेज शो करते हैं. एंड दिस इज द मेन मेथड ऑफ दिस प्रोग्राम. दिस इज द मेन मेथड ऑफ दिस प्रोग्राम. So this is the user defined method and this is the main method. So कंपाइलर सबसे पहले कंपाइल करता है मेन मेथड को. ओके, सो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज static void test and second one is public static void main. So my main method is public static void main. So compiler will compile first public static void main because it is main method. Okay, so whenever the program one will compile, then compiler will compile the public static void main method and it will print system.out.println main method is started. So it will print first main method will started, then the method called user defined method. यहाँ पे हम लोग मेथड को जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है मेथड को, टेस्ट मेथड को हम लोग कॉल करते हैं. ओके, देन दिस टेस्ट मेथड को कॉल करने के बाद टेस्ट मेथड में जाएगा और इस मैसेज को प्रिंट करेगा. ओके, आफ्टर दैट इस मैसेज को प्रिंट करेगा. द मेन मेथड इज एंडेड. सो लेट्स सी all these things and let's execute it through the command. Okay, तो हम लोग कमांड के थ्रू देखते हैं कौन सा कैसे एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सपोज सो डी ड्राइव में गए एंड डी ड्राइव में एक मेरा फोल्डर है जावा स्टडी, उसमें जाएंगे cd जावा स्टडी. ओके, सो जावा स्टडी फोल्डर के अंदर फंक्शन नाम का फोल्डर है. फंक्शन, तो इस फंक्शन नेम का फोल्डर में मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है. प्रोग्राम 1.java फाइल फंक्शन के अंदर है. तो माय फाइल नेम इज प्रोग्राम 1.java. इसको हम लोग कंपाइल करेंगे थ्रू द कमांड ऑफ कंपाइलेशन. सो द कंपाइलेशन कमांड इज java c and file name .java. The file name is program1.java. So type here program1.java. Okay, so this is compiled successfully. Now run this program java and my class name. Class name is program1. So this is the output. The compilation first print the main method value. So the main method is started. रनिंग टेस्ट मेथड यहाँ पे हम लोग टेस्ट मेथड को 2 बार कॉल किए हैं. यहाँ पे हम लोग टेस्ट मेथड को 2 बार कॉल किए हैं, इसीलिए इस टेस्ट मेथड को जब कॉल किए हैं तो कंपाइलर जाएगा स्टैटिक वॉइड टेस्ट मेथड में और इसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है तो इसको प्रिंट कर देगा 2 बार, बिकॉज टेस्ट मेथड को हम लोग यहाँ पे 2 बार कॉल किए हैं. एंड after that it will print this message, main method is ended. So here is the output. The main method is started, running test method, main method is ended. So
Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video. And नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड रिलेटेड प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.